गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उनको अपने लोक में स्थान देता हूँ और वही मुझे सर्वप्रिय है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना ही पसंद क्यों है? क्यों वे आपको इतना प्रिय है? भक्त आपको प्रेम से चढ़ाएं तो आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब शिव जी बोले, हे शिवे, हे प्राण प्रिय, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वम रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे को बहुत ही प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धारण किया। यह सुनकर तो पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। वे बहुत हैरान हुई। पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, हे महादेव, महालक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए प्रीति उत्पन्न हुई। वे लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया और चिंतित होकर शैल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया, उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी निरंतर पूजा करती रहती। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को मैं तैयार हो गया। महालक्ष्मी बोली, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में, हे लक्ष्मी देवी, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इसीलिए ही बिल्व वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरे पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, सोमवार शिव जी का विशिष्ट वार है। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और किसी भी अलौकिक अभिलाषा की पूर्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत में शिव जी और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है
और पूजा के साथ साथ व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं। बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र पावन कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत, चंद्रदेव और शिवजी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको कोई दुख है तो इसे दूर कीजिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगी। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले के जैसा ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और न ही यह बात किसी को बतलाई। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार के यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहना घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो बहुत कृपा होगी। हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है।
मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण किया कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान शंकर, माँ गौरा पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। माँ गौरा पार्वती की जय।